हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया अध्यारोपण का सिद्धांत। तो भैया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अध्यारोपण का सिद्धांत आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब भैया यहाँ पे हमने अध्यारोपण का सिद्धांत का परिभाषा लिख दिया है, परंतु आपको सबसे पहले अध्यारोपण का मतलब समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको अध्यारोपण का सिद्धांत तो यूं ही समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी सी हम अध्यारोपण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अध्यारोपण कहते किसे हैं। थोड़ी सी हम अध्यारोपण होता क्या है इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया अध्यारोपण किसे कहेंगे, तो अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये कोई दो अक्ष है, ठीक है। एक को मान लेते हैं एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, ठीक है। तो अब इस अक्ष पर मान लेते हैं कि ये तरंगे हैं, ठीक है। ऐसे एक तरंगे चल रही हैं, ठीक है। अब दूसरा कोई तरंग है, मान लेते हैं ये कोई दूसरा तरंग है। अब ये थोड़ा इस प्रकार चल रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और तीसरा तरंग है, ठीक है, ये इस प्रकार चल रहा है। तो अब ये दोनों तरंगे क्या हो रही है, किसी माध्यम में क्या हो रही है, ये चल रही है। तो ये चलते हुए ये मतलब ये दोनों ये तीनों मतलब जितने भी तरंगे क्या होती हैं किसी माध्यम में चलती हैं, तो ये दो तीनों तरंगे जिस मतलब जहां मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं भैया अध्यारोपण कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक तरंगों को किसी माध्यम पर मिलना ही अध्यारोपण कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक तरंगे, यहाँ पे तो भैया एक को मान लेते हैं x1 y1, एक को मान लेते हैं y2, एक को मान लेते हैं y3। अब यहाँ पे भैया मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी तरंगे हैं, ठीक है। तो ये सभी तरंगे किसी माध्यम पर मिलती हैं, तो इसे ये मतलब किसी माध्यम पर तरंगों का मिलना ही क्या कहलाता है, अध्यारोपण कहलाता है। तो अध्यारोपण का आप डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यही भैया कि दो या दो से अधिक तरंगों का किसी माध्यम पर मिलना अध्यारोपण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि अध्यारोपण का डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तरंगों का किसी माध्यम पर मिलना ही अध्यारोपण कहलाता है। तो अध्यारोपण का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और यहां से अध्यारोपण का जो परिभाषा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जान लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो भैया सिद्धांत को समझने से पहले यहां पे समझना होगा आपको कि यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे y1 y2 y3 यहां पे तरंगे हैं। अब मान लेते हैं यहां पे बहुत सारी तरंगे हैं, तो मान लेते हैं भैया कि y1 y2 y3 ऐसे करके बहुत सारे yn तरंगे हैं, बहुत सारी तरंगे हैं। तो इन तरंगों का जो परिणामी क्या होगा, विस्थापन होगा। इन सभी तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा, इन सभी तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा इन सभी तरंगों का परिणामी विस्थापन होगा वो इन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। विस्थापनों के मतलब इन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। यही आपको बताया गया है, यही है क्या होता है, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। हमने क्या कहा, ये क्या है, सभी तरंगों का परिणामी विस्थापन है। ये क्या है, सभी तरंगों का परिणामी विस्थापन है, परिणामी विस्थापन, ठीक है। ये क्या है, परिणामी विस्थापन है। ये क्या है, तरंगों का मतलब y1 तरंग का विस्थापन है, y2 तरंग का विस्थापन है, y3 तरंग का विस्थापन है। इसके ऊपर हमने दिया है क्योंकि ये सदिश योग का पालन करता है। मतलब क्या भैया, सदिश योग का पालन करता है, मतलब सदिश है। ये सभी क्या है, तरंगों, क्योंकि इसकी निश्चित क्या होती है, मतलब एक क्या होता है, इसका दिशा जो होता है वो निश्चित होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांतों के अनुसार, किसी तरंगों का मतलब किसी तरंगों का किसी माध्यम पर मिलना है, जब मतलब ऐसे हम कह सकते हैं, अगर सिंपल में कहा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांतों के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम पर मिलती हैं तो इन तरंगों का परिणामी विस्थापन इन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे योग किया गया है कि नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको योग किया गया है और सदिश आपको इससे पता चल रहा है स्थिर से। तो हम यही ना कर रहे हैं, इन सभी तरंगों का परिणामी मतलब इन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। कौन भैया, परिणामी विस्थापन। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन को बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि
कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम पर मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम पर मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो इन तरंगों का परिणामी विस्थापन, इन तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होता है वो सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। वो सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो अध्यारोपण का सिद्धांत ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, खासकर डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको केवल उस डेफिनेशन का नाम लिखना है यूट्यूब पर। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो उसको केवल आपको नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि ये सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज हमको वीडियो मिले और मैं एक ही जगह से अपने सिलेबस को कंप्लीटली देख सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से अपने सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। और जितने भी क्लास 10th का भी तैयारी कराया जा रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उनको पढ़ना है तो वो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं, ठीक है, वो ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आशा करते हैं आपको बहुत जितनी भी बातें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।